व्यवस्था मेरी ज़िंदगी में मिलती, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ब्रह्म ज्ञान के नीचे रुकता ही नहीं। मैं अगर मुझे मेरे जीवन में ऐसी व्यवस्था और मुझे ऐसा गुरु समझाने वाला मिल जाता, तो मैं तो फिर रुकता भी नहीं। गुरु फिर आपको ऐसा गुरु मिल जाता तो फिर आप हमको नहीं मिलते ना फिर। मैं तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे रुकता ही नहीं रे। जो आपने हमारे लिए खोज की है। बता कि मुझे बस मेरा आत्मिक कल्याण करना है रे, और मुझे कुछ नहीं करना, और जिंदगी में क्या चाहिए? अगर इस मौके का भी आपने लाभ नहीं उठा पाया, तो फिर कब आप उठाओगे? आप बताओ। कब? और सब है, सत्संग है, मार्ग है, एकांत है, ईमानदारी है, सत्कर्म है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए बताओ? अब इसके आगे तो यही है कि परमात्मा का हाथ पकड़ो, घिर्राते हुए तुम्हारे हाथ में बांध दो। नहीं, अब इससे ज़्यादा क्या? ये अगर इसमें भी नहीं कर पाया कोई अपना ग्रोथ उद्धार, तो कब कर पाएगा बताओ? अपने उद्धार कल्याण के लिए आखिर क्या चाहिए? ललक चाहिए। अब ललक तो तुम पैदा करो, व्यवस्था क्या चाहिए? जब अगर ललक लगी तो फिर व्यवस्थाएं हो ना हो उससे क्या फर्क तो पड़ जाएगा। ललक के लिए क्या किया जाए? ललक के लिए सत्संग सुनो, ललक के लिए पक्का करो कि यही चाहिए। व्यवस्थाएं बहुत मायने रखती हैं, व्यवस्थाएं बहुत मायने रखती हैं। आपको सीधा मिल गया इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछो, व्यवस्थाएं बहुत मायने रखती है, ऐसा नहीं है। आपकी तेज ललक मायने रखती है। वो व्यवस्थाएं ना होती हुई भी शरीर कितने भी कष्ट आए वो पहुंचा दिया, लेकिन भ्रमित जो करती हैं कि ललक नहीं होती और ऐसे निकल जाते हैं तो बहुतायत अब में। ललक नहीं है तो भाई हाँ। देखो वो बात अलग है, लेकिन व्यवस्थाओं का हमारे जीवन में, सत्संग का, व्यवस्थाओं का बहुत महत्व है। वो आप समझ पाते हो, लेकिन हाँ, मुझे ये उल्टी बात भी दिखती है। अगर जहाँ व्यवस्थाएं अगर ऐसे ही मिल गई और ललक ही नहीं है तो व्यवस्थाएं भी तब तो तो उसका फिर। कुछ नहीं होगा, कोई हाँ। मतलब नहीं है फिर, तब कोई मतलब थोड़ी तो ना है। सबसे मेजर मेन तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन जिज्ञासा के बाद और क्या चाहिए? व्यवस्था, सत्संग, और क्या चाहिए? मुझे लग रहा है कि कहीं व्यवस्था ही तो नहीं कि वो जिज्ञासा को शांत कर दे रही हूँ। नहीं नहीं, जिज्ञासा को जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक वो शांत नहीं होगा। व्यवस्थाएं कभी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। व्यवस्थाएं तो सहायक होती, व्यवस्थाएं सहायक होती, इसलिए कि एक कुटिया की व्यवस्था है ना, ये किसी राज्य की व्यवस्था नहीं है, ये किसी राज्य की व्यवस्था नहीं है, एक गुरु की व्यवस्था है। हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं, किसकी शरण में रह रहे हैं, व्यवस्थाएं किसकी है, ये मायने रखता है। अगर वही व्यवस्था एक राजा की होती तब वो बाधा डाल सकती है। व्यवस्था किसकी है, व्यवस्था किसके द्वारा की जा रही है, वो मायने रखता है। अगर एक मेरा में व्यवस्था है तो वो व्यवस्था बंधन हो जाएगा, अगर तेरा में व्यवस्था है तो वो व्यवस्था सहायक बन जाएगा। व्यवस्था किसके द्वारा की जा रही है, ये है। जैसे बुद्ध के साथ आनंद या और भी रहे तो बुद्ध की व्यवस्था में रहे ना, बुद्ध की व्यवस्था में जी उनको उपलब्धि हो गई। गुरु नानक के साथ रहे तो गुरु नानक की व्यवस्था में जी उनको उपलब्धि हो गई।
गुरु की व्यवस्था कभी बाधा नहीं होती है, सहायक होती है। क्योंकि सबसे शुद्ध व्यवस्था, सबसे शुद्ध भोजन वहीं का होता है। व्यवस्थाएं बाधा हो सकती हैं अगर समाज की हैं तो, किसी व्यक्ति विशेष की है तो। गुरु की व्यवस्था मिल जाए तब तो और सहायक हो जाएगी। क्या गुरु की अगर व्यवस्था मिल जाए, व्यवस्था तो हम कहीं कहीं से लेंगे ना, आप कहीं ना कहीं वस्त्र भोजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे 1 दिन पे लो चाहे 100 दिन पे लो, भोजन तो कहीं ना कहीं से ग्रहण करोगे, वस्त्र कहीं कहीं से लोगे। अगर किसी महान पुरुष के द्वारा मिले तब तो वो और सहायक बनेगा ना, तो वो प्रसाद हो गया मेरे लिए, उससे मेरी और जल्दी यात्रा होगी। तो किसके द्वारा व्यवस्था मिल रही है इसका महत्व है। तो व्यवस्था भी बहुत मायने रखती है, सत्संग भी बहुत मायने रखता है। अब जितना मेहनत बुद्ध को करना पड़ा, आनंद को थोड़ी करना पड़ा। आनंद को बस साथ रहना पड़ा। हाँ, जितना रोटी के लिए, जितना एक जगह के लिए बुद्ध भटके, आनंद थोड़ी न भटके। लेकिन अपना अपना कर्म का फल, ठीक है। तो व्यवस्था को भी प्रणाम करना चाहिए, व्यवस्था को कभी धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ही कर्म से मिला है। क्योंकि जब धुतकारोगे तो कभी छीन लिया, अब अगर धुतकारोगे तो वो छीन लिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा। तो व्यवस्था किसके द्वारा है ये मायने रखता है। तो अब आनंद को कितने, अब देखो बुद्ध खोज के बाद आनंद में हुए नहीं, और आनंद आनंद में ही जीते जीते पहुंच गए, क्योंकि बुद्ध के साथ रहे। तो अब बताइए, बुद्ध उपलब्धि के बाद आनंद में रहे ना, उपलब्धि के पहले बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा ना। लेकिन आनंद जैसे ही बुद्ध के शरण में आए, उपलब्धि के पहले से लेकर उपलब्धि तक आनंद में ही जिए, बुद्ध के द्वारा आनंद में रहे। और बुद्ध जैसे ही गए, कुछ क्षण के लिए वियोग सहना पड़ा और अपनी उपलब्धि हो गई। तो व्यवस्था का हमें सम्मान करना चाहिए, सत्संग का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर मिल गए, वो आपके कर्मों से ही मिला है, लेकिन उसको धुतकारना नहीं चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं उसमें जिया हूं। और गुरु की व्यवस्था हमेशा सहायक होती है। मेरा की व्यवस्था है तो बाधा हो सकती है। कोई मेरा में जी रहा है, अज्ञानता में जी रहा है, अगर उसकी व्यवस्था का उपयोग कर रहे हो उसके पास रहकर, वो बाधा हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि वो एहसान भी तो दे रहा है, आप पे एहसान भी तो चढ़ा रहा है। तो अगर गुरु की व्यवस्था मिले तो उस व्यवस्था को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि इतना शुद्ध भोजन, भोजन तो आपको कहीं से करना ही है ना। तो आपकी यात्रा में अगर आपके पास एक गुरु की व्यवस्था नहीं है खोज में, तो आपको अशुद्ध भी भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी फर्क पड़ेगा। अशुद्ध लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, बहुत सारी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो हमें अगर
किसी आत्मज्ञानी के द्वारा सत्संग मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए तो उसे प्रणाम करना चाहिए। ये आपके कर्म का ही परिणाम है, लेकिन फिर भी हमें प्रणाम करना चाहिए, उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो कि व्यवस्था सत्संग का महत्व, तो मैं समझता हूँ व्यवस्था बहुत मायने रखती है। तो हमें ऐसे व्यवस्था को प्रणाम करना चाहिए।